Strange fits of passion have I known। भावों का विचित्र आवेश जिसे मैंने जाना है। और यह जो कविता है यह विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। द सायरन सॉन्ग्स के अंदर से ली गई यह कविता है। BA पार्ट 1 इंग्लिश सब्सिडियरी और जनरल वाले छात्रों के लिए यह कविता है। तो मैंने इस पोएम को यहाँ दिखाया है कि अगर आप स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन इस कविता को आरंभ से अंत तक देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से है, तो मैं उसका एक प्रतिरूप प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आपको पोएम एक नज़र में देखने को मिल सके कि अंग्रेजी में लिखी हुई वह कविता किस तरह से है। तो जिन छात्रों के पास, विद्यार्थियों के पास यदि किताब उपलब्ध नहीं है तो वो इस तरह से देखकर पोएम को समझ सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस पोएम में यह भी दिखाने का प्रयास किया है, इसमें इसके दो उद्देश्य हैं, कविता प्लस उच्चारण। जैसे जब कोई आप पोएम पढ़ते हैं तो पोएम में आपकी समस्या उच्चारण की भी हो जाती है। तो मैं एक एक शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ। पोएम को पढ़ने के दरमियान आप मेरे उच्चारित ध्वनियों को ठीक से सुनेंगे ताकि अगर किसी को उच्चारण में समस्या होगी तो इससे सुनकर वो भी शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। एक एक शब्दों का जो उच्चारित रूप है ठीक से उसे सुनें। लिखा हुआ है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब मैं इसे पढ़ते जा रहा हूँ और आप ध्यान से इसे देखते जाइए। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन एंड आई विल डेयर टू टेल, बट इन द लवर्स ईयर अलोन what once to me befell. When she I loved looked every day fresh as a rose in June, I to her cottage bent my way beneath the evening moon. Upon the moon I fixed my eyes all over the white lea. With quickening pace my horse drew high, those paths so dear to me, and now I reach the orchard plot. And as we climbed the hill, the sinking moon to Lucy caught. Cottage से तात्पर्य है come near and nearer still, in one of those sweet dreams I slept, kind nature's gentlest boon. And all the while my eyes I kept on the descending moon. My horse moved on hoop after hoop, he raced and never stopped. When down behind the cottage roof at once the bright moon dropped, what fond and wayward thoughts will slide into a lover's head. Oh mercy, to myself I cried, if Lucy should be dead. तो इस तरह से यह कविता है, आप इसे देख सकते हैं। और अब बात रही कविता को, इसमें तो आपने कविता को देखा, पोएम को और इसके उच्चारित रूप को। अब इस पोएम को हम लोग किस तरह से पढ़ सकेंगे, किस तरह से जान सकेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे दिखा रहा हूँ।